माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफ्रेंशिएशन और डेरिवेटिव टू थिंग्स है। डिफ्रेंशिएशन और डेरिवेटिव में अंतर है। डेरिवेटिव एक डिफ्रेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या है डिफ्रेंशिएशन? एक प्रोसेस है। डिफ्रेंशिएशन इज द प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट मिलता है हम लोग को, वही हम लोग को डेरिवेटिव कहलाता है। ओके, इसी को अवकलन भी बोलते हैं। तो चलिए आज एक फंक्शन लेते हैं। फंक्शन के थ्रू हम लोग सोल्व करते हैं कैसे डिफ्रेंशिएशन और डेरिवेटिव का प्रोसेस चलता है उसके बारे में। तो सपोज मान लीजिए से y बराबर एफ एक्स है। सो एफ एक्स में कुछ स्मॉल क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब यह है कि x में थोड़ा सा हम परिवर्तन किए। सपोज डेल x से हम परिवर्तन किए, ठीक है। जब ही हम एफ एक्स में डेल x से परिवर्तन किए, उसके रिस्पेक्ट में y में भी कुछ परिवर्तन आएगा, तो y प्लस डेल y हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें डेल x जो है चेंज इन x और डेल y यहाँ पे चेंज इन y। तो यहाँ पर सपोज x प्लस डेल x के पहले हमारा क्या था? एफ एक्स था, तो यही चेंज हुआ। और हमारा x में परिवर्तन करने, x प्लस डेल x में परिवर्तन करने से पहले मेरा x था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। x प्लस डेल x की वैल्यू क्या है? y प्लस डेल y प्लस डेल y माइनस, और एफ एक्स की वैल्यू y है, y और x प्लस डेल x माइनस x कैंसिल होगा, डेल x बचेगा यहाँ पे और y यहाँ पर कैंसिल होगा, डेल y बाई डेल x। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हुआ। तो देखते हैं अब आगे इसमें। यदि सपोज डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू हमारे पास a है, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x बाई, यहाँ पे क्या है? डेल x आया। यहाँ पर जो वैल्यू आया डेल x मिला मुझे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो यानी कि हमको यदि डेल x में यदि स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि यदि डेल x टेंस टू जीरो लिया, यानी कि यदि डेल x जो है जीरो के बराबर नहीं है, बट वह डेल x जो है जीरो की ओर अक्सर कर रहा है, यानी कि जीरो के नज़दीक में जा रहा है, तो यानी कि एग्जैक्टली ये जीरो नहीं है। तो डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू डेल x टेंस टू डेल x टेंस टू जीरो लिमिट फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स बाई डेल x। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, इज इक्वल टू, यदि और इसको h टेंस टू जीरो लिमिट फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x बाई h लिखते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसी को डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कहलाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो यानी कि जो हम लोग प्रोसेस जो किए वही हम लोग का डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। और इसको हम सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा लिमिट का यदि एग्जिस्ट कर रहा है, यदि कुछ वैल्यू निकल रहा है, तब तो जाकर के यह डेरिवेटिव कहलाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग को याद रखना है dy बाई डी एक्स एस टेंस टू जीरो लिमिट फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है।
तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, जो इस लिमिट का वैल्यू निकलेगा वही डेरिवेटिव कहलाता है, और जो हम लोग को प्रोसेस किया लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए वह डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। तो क्लियर यहाँ तक माय डियर फ्रेंड्स। चलिए इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट d/dx x के पावर n इज इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1, यानी कि डिफ्रेंशिएशन x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1। इसका प्रूफ हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू x के पावर n है। वी नो डैट dy बटा dx इक्वल टू s टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे y की जगह पर रख दीजिए d/dx x के पावर n इज इक्वल टू s टेंस टू 0 लिमिट, और x की जगह पर क्या है x प्लस h के पावर n माइनस एफ एक्स क्या है x के पावर n है, यानी कि यही है ना, इसी को हम लोग एफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक, और ठीक, और x के पावर n बाई h। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसको सोल्व करते हैं। यह बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग जानते हैं कि s टेंस टू 0 लिमिट और x के पावर n, इसको एक्सपेंड कर दीजिए बाइनोमियल टू n c1 h x के पावर n माइनस 1 इंटू एच एन सी टू एक्स के पावर n माइनस 2 h का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस h के पावर n और x के पावर n बाई h। तो h टेंस टू 0 लिमिट और इसको एक्सपेंड करेंगे तो e और a कैंसिल हो जाएगा, इसमें से h बाहर हो जाएगा, h नीचे में है। लिमिट में हम लोग पढ़े थे जब तक 0/0 1/0 आता रहेगा तब तक लिमिट को सोल्व करते रहेंगे, जब तक कि 0/0 और 1/0 हट ना जाए या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हट ना जाए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी 0/0 का फॉर्म है। यदि h यहाँ पर निकाल लेंगे बाहर तो इसकी सोल्व करने पर हम लोग पढ़े थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, उसी के बेस पे तुरेंगे इसको हम लोग। तो इसको आएगा फैक्टोर NC1 कितना होगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, n बाहर निकलेंगे तो n फैक्टोरियल n माइनस 1 आएगा बाई फैक्टोरियल n माइनस 1, एक ऐसे n आएगा। तो ये इसका वैल्यू n और x के पावर n माइनस 1 इंटू h निकल गया बाहर, h तो आएगा नहीं। अब प्लस इसको सोल्व करो NC2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, इसको बाहर निकालेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 आएगा बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, ए फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे में बच गया n इंटू n माइनस 1 बाई 2 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग n इंटू n माइनस 1 बाई 2 प्लस डॉट डॉट और प्लस एच के पावर n है, एच तो बाहर एक निकाल लिए है तो h के पावर n माइनस 1 आएगा बाई h कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बाय डियर फ्रेंड्स h की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर h भी आएगा तो इसकी वैल्यू 0, आगे भी 0 आएगा, सब वैल्यू क्वांटिटी 0, एक a बच जाएगा तो इसकी वैल्यू n x के पावर n माइनस 1। तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग को मिला d/dx x के पावर n इज इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1, यही प्रूफ करना था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया बाय दिस फार्मूला, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, dy/dx h टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h, इसके बेस पर और सारे प्रॉब्लम ही सोल्व करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसके बेस पर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।